लालू प्रसाद यादव जी एक ऐसे व्यक्ति और परिवार हैं, सीना तान के खड़े रहे, झुके नहीं। अगर लालू प्रसाद यादव जी भी झुक जाते, ना ईडी जाती, ना सीबीआई जाती, ना इनकम टैक्स जाती, इवन अगर मुख्यमंत्री की बात थी तो तेजस्वी यादव कब के मुख्यमंत्री बन गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो झुके नहीं, क्योंकि वो डरे नहीं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बीजेपी में उन्होंने कर लिया है, उन सबको बचाने के लिए निशाने पर विपक्ष को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सर, इस वक्त हमारे साथ है भानु प्रताप जी, जो हमेशा ईडी और सीबीआई पर सवाल दागते हैं, लेकिन सर विपक्ष एक साथ होकर सीबीआई ईडी के खिलाफ दुरुपयोग को लेकर पीएम को खत लिखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव पर भी कार्रवाई की जा रही है। उधर के जो कविता जी है उनको भी ईडी ने बुला लिया है। देखिए, ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से विपक्ष इकट्ठा होता है, ये बात नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने में शर्म नहीं आती, वो जो मन में आता है कह देते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र का और इस लोकतंत्र में विपक्ष अपना एक महत्व रखता है, उसका एक सम्मान होता है, उसका सम्मान प्रधानमंत्री को करना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और विपक्ष का या अपने ही पार्टी के किसी व्यक्ति का सम्मान करना वो प्रधानमंत्री की आदत में नहीं है। या जो व्यक्ति अहंकार के मारे, ईगो के मारे अपने आप को समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, एम ब्रह्मास्मि, उसके विषय में कहना मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। रही बात ईडी, ये जो है इसका इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और विपक्ष के विरोध में ही किया जा रहा है। अन्यथा जहां तक बेईमानी की बात है, जहां तक भ्रष्ट लोगों की बात है, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बीजेपी में उन्होंने कर लिया है, उन सबको बचाने के लिए निशाने पर विपक्ष को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन सर, जिन लोगों ने खत लिखा उन्हीं पर अब कार्रवाई चल रही है, चाहे वो हम लालू प्रसाद यादव की बात करें या फिर के जो कविता है उन पर भी। नहीं, वो खत नहीं भी लिखते तो भी ये होना था। खत लिख दिया तो ये इत्तेफाक आप कह सकते हैं, लेकिन खत नहीं लिखते तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। क्यों? लालू प्रसाद यादव जी, उनका परिवार एक ऐसे व्यक्ति और परिवार हैं जो इस देश के तानाशाह के खिलाफ सीना तान के खड़े रहे, झुके नहीं। अगर लालू प्रसाद यादव जी भी झुक जाते तो कुछ भी नहीं होता, ना ईडी जाती, ना सीबीआई जाती, ना इनकम टैक्स जाती, बल्कि जो भी कुछ और वो चाहते वो सब कुछ उनको मिलता। इवन अगर मुख्यमंत्री की बात थी तो तेजस्वी यादव कब के मुख्यमंत्री बन गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो झुके नहीं, क्योंकि वो डरे नहीं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन सर, अगर विपक्ष सीबीआई की कार्रवाई में गिर जाएगा, छापेमारी पड़ती रहेंगी, तो फिर 2024 में चुनौती कौन देगा? इसके रास्ते बन जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देश 140 करोड़ लोगों का देश है, रास्ते बन जाते हैं, भतेरे लोग निकल के आएंगे। जो अभी लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी सामने नहीं आना चाह रहे, जब परिस्थिति होंगी सब लोग सामने आएंगे निकल के, लड़ाई। बीजेपी चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं, इधर विपक्ष घिरा पड़ा है, सीबीआई की जांच चल रही है। नहीं, विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। ये अलग बात है कि उसके पास देश की लूट का अंधाधुंध पैसा है और वो पैसे का इस्तेमाल करके जो गुलाम और गोदी मीडिया है उसके माध्यम से हल्ला ज्यादा मचा रहा है। नहीं तो अपनी अपनी तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं उसमें, ये कोई बात नहीं है। लेकिन सर, इसके पीछे राजनीति क्या है? एक के बाद एक विपक्षी नेता पे सीबीआई की राजनीति ये है कि किसी भी तरह से इस देश में विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना, और यह उनका प्रयास रहेगा वो सारे के सारे बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसलिए ये सारी कार्रवाई लगातार हो रही है, लोगों को इस चीज समझने की जरूरत है। लालू जी के समधी के यहाँ पर भी सीबीआई का छापा पड़ा, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। आपकी जो जानकारी शायद थोड़ी सी सीमित है, केवल लालू जी के समधी जी के यहाँ नहीं, लालू जी की बेटी के यहाँ नहीं, बल्कि वो सारे लोग जो पॉलिटिक्स में लालू जी को सपोर्ट करते हैं उनके, और इसके अलावा वो लोग जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या किसी भी तरह से लालू जी के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबके यहाँ पर रेड पड़ेगी। तकरीबन 300 लोगों की लिस्ट है। बिहार के संबंध की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 300 लोगों की लिस्ट है जो सब उसके घेरे में है। लेकिन सर, ऐसा क्यों कि अभी मतलब उनके पूरे रिश्तेदार जो नजदीकी करीबी लोग हैं उन पे भी अब सीबीआई हथकंडा क्यों अटकाना चाहते हैं? नहीं, भाई किसी भी तरह सपोर्ट, एक तो व्यक्ति है खड़ा है सामने, पर वो खड़ा है तो कोई सपोर्ट भी तो कर रहा होगा, तो सपोर्ट रसद लाइन जो है उसको काटो आप।
यही सब कुछ होता है। युद्ध की रणनीति ये है कि सामने वाला जो है वो कमजोर हो जाए, उसके लिए पहले उसकी जो रसद है, उसकी जो सूचना तंत्र है, वो सब खत्म किया जाए, जहां से उसे सपोर्ट मिल सकती है वो खत्म किया जाए। इसलिए ये सारे के सारे लोगों पर छापे डाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव उधर कहते हैं कि सीबीआई और ईडी जमाई है बीजेपी की। कौन कहते हैं? तेजस्वी यादव। हाँ, निश्चित रूप से। अब उसको कोई भी शब्द दे लो, कुछ भी दे सकते हैं आप कुछ शब्द। लेकिन सर 24 से पहले ठीक, क्या लग रहा है कि राजनीतिक कोई पैमाना है? नहीं, राजनीति का पैमाना देखिए बहुत सीधा सा है। ईमानदारी का पैमाना है, आप लोगों के पास जाओ, पब्लिक को बताओ हमने ये किया, फिर पब्लिक से सपोर्ट मांगो। यहाँ पब्लिक की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ इनके पास में ईवीएम है, यहाँ इनके पास में ईडी है, यहाँ इनके पास में इनकम टैक्स है, यहाँ इनके पास में सीबीआई है। तो इनका तो तंत्र है ये बीजेपी का। बाकी जो और लोग हैं उनका तंत्र है पब्लिक, वो पब्लिक के पास जाएं। और जब कहीं भी कुछ नहीं होता, जब सारे रास्ते बंद होते हैं, तो फिर जनता ही अपने आप को रास्ता खोलती है। और हो कुछ भी सकता है, क्योंकि जिस कगार पर पहुंचा दिया गया है देश और देश की जनता की स्थिति पहुंचा दी गई है, निश्चित रूप से बदलाव होगा और जनता खड़ी होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये होना ही है। लेकिन सर सीबीआई ईडी का तो काम है ना छापेमारी करना, घोटाले पाए गए हैं तो वहां पर जाना। अगर उनका काम है तो उनको केवल विपक्ष के नेता क्यों नजर आते हैं? लेकिन सर बीजेपी तो अभी भी यही दावा कर रही है ना कि हिम्मत है तो साबित कर कर दिखाओ, आरोप बेबुनियाद। आज सत्ता इनके हाथ में है, हिम्मत भी है और अकल भी है। जिस दिन सत्ता हाथ में आएगी उस दिन बताएंगे कैसा होता, क्योंकि तुम्हारे हाथ में आज सत्ता है। तुम ईवी सीडीआई, इनका सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो। जब सत्ता परिवर्तन होगी, जब और मजबूत हाथों में आएगी ये सत्ता, तब पता लगेगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब ये सब होगा तो सबसे पहले देश छोड़ के भागना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने।